नमस्कार। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान विजुअल कहानियों में बदल दें, ताकि हम सब दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकें। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जमीन के मीलों नीचे धधकता हुआ एक ज्वालामुखी ये कैसे तय कर सकता है कि हमारी थाली में रात के खाने में क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। आइए इसी कनेक्शन को समझते हैं। और देखिए, यही तो भूगोल का असली जादू है। ये सिर्फ नक्शे या जगहों के नाम रटना नहीं है। भूगोल असल में एक चेन रिएक्शन को समझने जैसा है कि कैसे एक चीज से दूसरी और दूसरी से तीसरी चीज जुड़ी हुई है, एक ऐसी चेन जो कभी टूटती नहीं। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी किन चीजों से बनी है। फिर जूम इन करेंगे भारत पर, उसकी लाइफलाइंस यानी मॉनसून और नदियों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम इंसानों ने इस जमीन पर अपनी छाप कैसे छोड़ी है, और आखिर में पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी मशीन को समझने के लिए पहले उसके पुर्जे समझने पड़ते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी को समझने के लिए हमें उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना होगा। यही वो कोड है जिससे यहाँ जीवन चलता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है लिथोस्फेयर या स्थलमंडल। आसान भाषा में कहें तो हमारे पैरों के नीचे की सारी ठोस जमीन, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या दूर तक फैले मैदान, सब कुछ इसी का हिस्सा है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कंबल जैसा है। यही हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और हमारे मौसम का सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है। और तीसरा हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें पृथ्वी का सारा पानी आ जाता है, बड़े बड़े महासागरों से लेके हमारे घर के पास बहने वाली छोटी सी नदी तक, सब कुछ। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ये तीनों मिलते हैं। सोचिए, जमीन, हवा और पानी, जब ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं तो एक जादू होता है, एक स्टेज तैयार होता है जीवन के लिए। और इसी स्टेज को हम कहते हैं बायोस्फीयर, वो छोटी सी परत जहां हम सब रहते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक रूल्स, पर ये काम कैसे करते हैं असल दुनिया में? चलिए ऐसे समझने के लिए सीधा भारत पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे यही जमीन, हवा और पानी मिलकर एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो एक चीज के बिना बात अधूरी है, मॉनसून। मॉनसून भारत की असली लाइफलाइन है। आप इसे ऐसे समझिए कि हवाओं की दिशा में साल में एक बार एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और इसमें भी जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो तो समझिए मेन हीरो है। देश की लगभग 80% बारिश यही लाता है। इसी पर लाखों किसानों की जिंदगी और देश की फूड सिक्योरिटी टिकी है। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। भारत में असल में दो अलग अलग मॉनसून आते हैं। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो गर्मियों में समंदर से ढेरों नमी लेकर आता है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं, जो सर्दियों में जमीन से समंदर की ओर बहता है। और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों का मौसम भी अलग अलग होता है। और ये पूरा मॉनसून सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है। इसे कई बड़ी बड़ी ताकतें कंट्रोल करती हैं, जैसे कि तिब्बत के पठार का गर्म होना, आसमान में बहुत ऊपर तेज रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम्स, और तो और सोमालिया के पास से चलने वाली हवाएं भी। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि भारत के खेतों और अर्थव्यवस्था का क्या हो। तो प्रकृति ने तो स्टेज सेट कर दिया। अब बारी आती है इंसानों की कि वो इस पर अपनी कहानी कैसे लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत के लोगों ने इस जबरदस्त ज्योग्राफिकल कैनवस पर अपनी सभ्यता को कैसे बसाया है। सबसे पहले तो जरा इसके साइज को समझते हैं। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सोचिए, दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी छोटे से हिस्से पे दुनिया की कितनी बड़ी आबादी रहती है। और इतने बड़े होने का मतलब ये भी है कि भारत के बॉर्डर 7 अलग अलग देशों से मिलते हैं। ये बात भारत को जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देती है। आपको अंदाजा है, सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही हमारा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। और कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है। भारत के पास एक बहुत लंबी कोस्टलाइन यानी समुद्री तट भी है, और इस कोस्टलाइन पर 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं, जो भारत को पूरी दुनिया के बाजारों से जोड़ते हैं।
ठीक है, तो अब एक आखिरी बार जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है। दुनिया के नक्शे पर कुछ बहुत जरूरी लाइनें हैं और उनमें से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ठीक भारत के बीच से होकर गुजरती है। अब ये सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन नहीं है, ये लाइन देश को दो अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल है और ऊपर का सब ट्रॉपिकल। और ये बात वहां की खेती से लेकर लोगों के रहन सहन तक हर चीज पर गहरा असर डालती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि भूगोल सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़े याद करना नहीं है। भूगोल का असली मतलब है कनेक्शंस को समझना, उन अदृश्य धागों को देखना जो फिजिकल दुनिया को हमारी जिंदगी से जोड़ते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का भूगोल ही तय करेगा कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। और इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना ही भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने का एकमात्र रास्ता है।